साथियों, इस सावन मास के पुत्रादा एकादशी व्रत बहुत शुभ माना गया है। इस पुत्रादा एकादशी को सारे स्त्री ज़्यादा तो करती है संतान के लिए। इस एकादशी को संतानें ही नहीं, धन संपत्ति भी घर में आता है। सुख समृद्धि बना रहता है, घर में खुशियाँ भरा रहता है। इस एकादशी व्रत करने से पुत्र से लेकर धन संपत्ति तक सब कुछ प्राप्ति होता है। एक औरत थी जो सारे पूजा पाठ करती थी, घर में अपना यज्ञ भी करवाती थी, दान पुण्य तक करती थी, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं हो रहे थे। एक दिन उस औरत का दरवाजे पर एक भूखा प्यासा एक ब्राह्मण आता है। वो ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, घर में यहाँ तक कि यज्ञ भी करवाती हूँ, फिर भी हमारा कोई संतान नहीं हो रहा है। सारे बात उस ब्राह्मण को बताई। तब जाकर ब्राह्मण देव पूछा कि अच्छा बेटी, तुम इतना पूजा पाठ करती हो, दान पुण्य करती हो, घर में यज्ञ करवाती हो, कभी पुत्रादा एकादशी व्रत किया है? कहती है कि नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो कभी पुत्रादा एकादशी व्रत नहीं किया है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी, तुम एक बार पुत्रादा एकादशी व्रत करके तो देखो। वो औरत कहती है कि ठीक है ब्राह्मण देव, इस बार श्रावण मास में पुत्रादा एकादशी व्रत मैं जरूर करूँगी। फिर श्रावण मास आया और उस औरत ने श्रद्धा भक्ति से पुत्रादा एकादशी व्रत की। और कुछ दिन के बाद उनकी गर्भ रह जाता है। जब धीरे धीरे उनकी 9 महीना पूर गया तो खूब सुंदर एक पुत्रा को जन्म देती है। अब तो वो दोनों पति पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं है। कहने लगे कि पुत्रादा एकादशी में इतना बल है कि इन्हें करने से हमारा पत्नी गर्भवती हो गई, आज मेरा पुत्रा मेरे गोद में खेल रहा है। तब से वो आज तक एकादशी व्रत करते रह गई, एक भी एकादशी व्रत वो नहीं छोड़ती है। तो साथियों, यही है पुत्रादा एकादशी व्रत का फल। जो श्रद्धा भक्ति से करते हैं उनकी जरूर फल मिलता है। उनके बारे में और उद्यापन के बारे में। एकादशी को प्रातः काल पवित्रता के लिए स्नान करें, फिर संकल्प विधि के अनुसार कार्य करें। दोपहर को संकल्प अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें और मंत्र का यह भवर्थ पढ़े। भवर्थ हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्वा और रथ चाला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी 52 अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृचित के मैंने पूर्व काल में जो भी पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की कृपा करे। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्याकृत एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं परंतु रात्रि जागरण नहीं करते, उनका मात्रा 1/4 फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन
अन्न खाना पाप माना जाता है। व्रत रहने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके रात्रि को दीप दान करना चाहिए। यह सब कार्य क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्य कर्म भाव से करे। इस दिन रात्रि को रात्रि से सहवास ना करे। मीठा भाषी चोर पखंडी पर स्त्री गमी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनके त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जिस प्रकार कृष्णा पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ला पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के नियमित काचा सामान सीधा मंदिर में या सुपात्रा ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। हरिवासर में भी पारण करना निषिद्ध है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वो व्रत उन्हें पुण्य फलदायी सिद्ध होगा। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास व्रत रखना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सादा एक भुक्त रहे, अर्थात दिन में एक बार ही भोजन करे। दिन के 8वां भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़े जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। सभी विवाहित स्त्री पुरुष को तारे दिखाई देने पर नक्त भोजन करने का विधान है और सन्यासियों के लिए दिन के 8वां भाग अर्थात रात में भोजन का निषेध माना गया है। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग की धोती दुपट्टा जग पवित्र धारण करे। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठना चाहिए। पत्नी को दाहिनी ओर बैठ कर गांठ जुड़वाकर पूजन प्रारंभ करे। कुशा यह आम के पत्ते से अपने ऊपर और पूजन समग्रही पर जल छिड़के 3 बार आचमन करे। हाथ धोले, पवित्री पहने और मंत्र पढ़े। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान का और गरुड़ का आह्वान करे। फूल अक्षत मूर्ति पर चढ़ा दे। इसके बाद हवन प्रारंभ करे। पूजन समग्रही फूल माला, फूल गुलाब की पंखुड़िया, दूब, आम के पत्ते, कुशा, तुलसी, रोली, मोली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगा जल, अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र, गोबर, घृत, शहद, चीनी, दूध, दही, जगो पवित्र अबीर, गुलाल, अक्षत, अबरक, गुलाब जल, धान, कालावा, इत्र,
शीशा, इलायची, पाउच मेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपोलाव, बंधन बार, काचा सूत, मूंग की दाल, उड़द काले, बेलपत्र, पंच रत्न, सपत मूर्तिका, सपत धन, पच रंग अवर सबरतो भरता के लिए लाल सफ़ेद वस्तु, नौ ग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, करछी, परदान, प्रतिमा, पच पत्र, आचमनी, अर्घ, सष्टा, सूरन, सलका, सिंहासन, छात्रा, चौवर, अक्षत, जौ, घीव, दिया, सलाई आदि हवन समग्रही में, जग पात्रा में समिधा आदि ले। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित यह वर्षों तक निश्चित संख्या में नियमित व्रत करते हैं। भगवान को साक्षी मानकर व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पूर्ण फल तब ही मिलता है जबकि उसका उद्यापन अर्थात समापन विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाता है, अर्थात वो एकादशी व्रत अधूरा ही माना जाता है। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए नियमित एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को उद्यापन के संकल्प को संपूर्ण पूजन विधि सहित संपन्न करके संकल्प छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन अगहन कृष्णा पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ में अथवा भीम तिथि को भी उद्यापन किया जा सकता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर उद्यापन करें। संकल्प लेने में शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्णा पक्ष की एकादशी को व्रत का उद्यापन करने का संकल्प करें। ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराने का उल्लेख मिलता है। एक पंचीया एकादशी के उद्यापन में अथवा दोनों पक्षों की एकादशी के उद्यापन में 26 हवन दिया जाता है। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है। आप बृहस्पति भगवान की आज आप लोग कथा सुने। बृहस्पतिवार का जो लोग बृहस्पति देव के श्रद्धा भक्ति से कथा सुनते हैं उस पर बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। बृहस्पति देव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता है। वो जहाज़ों में माल लाद कर दूसरे शहरों में भेजा करता है। वो जिस प्रकार अधिक धन कमाता है उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता है, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस है। वो किसी को एक डमरी भी नहीं देने देती है। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया
तो पीछे से विस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आई। व्यापारी की पत्नी विस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। विस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कामों में लगाया करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब विस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केश को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संताना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसा नहीं थे। वो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस समय बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। सवाए भी प्रसाद और चरण मृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से
चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे क्रिया सिद्ध हो जाएगा। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिसे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांट कर सवाए भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया है। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी वो उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अंत उन्हों दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो दोनों लौट कर आए, तभी रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टांगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसा मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनका मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वो स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करानी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वो स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है। मैं उनके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और सवाए भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने बेटे का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वो पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वो जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी
से गिर कर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर विस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की मिनती से विस्पति देव साधु भेष में वहाँ पहुँचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह विस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वो प्रसाद और चना मृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चना मृत अपने मृत्यु पुत्रा के मुख में डाली। चनर मृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात विस्पति देव राजा के सपने में आया और बोले, हे राजन, तुम जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखकर राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधे राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह ऊंचे कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिया। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं के दली फल मेवा। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। तुम पुराण परिमत माँ तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम ही सबके स्वामी। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। चरनामृत निज निर्मल सबके पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भक्तो। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पारे, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर दुआरे खरे। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पापी दोष सब हरता भाव बंधन हारी। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हरो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठाय नंदय नंदन कर सो निश्चय पावे। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। सब मिलकर बोलो विस्पति भगवान की जय, विस्पति देव की जय। माई और गणेश और माँ तुलसी की कथा है।
एक बुढ़िया माई थी। जो बुढ़िया माई अपना नाती के साथ रहती थी। एक पहाड़ के गुफे में बुढ़िया माई एक गाय का पोस राखी थी। बुढ़िया माई का गाय खूब सुंदर एक बछड़ा को जन्म दिया था। बुढ़िया माई श्रद्धा से अपना बछड़ा को गणेश कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का नाती गाय को देखभाल करता था। बुढ़िया माई सुबह का दूध को सारा दूध में खीर बना देती थी। जब खीर तैयार हो जाता तो एक थाला में निकाल देती और कहती कि आजा गणेश, खीर तैयार है, खा जा। वो बछड़ा दौड़े दौड़े आकर बुढ़िया माई के पास वो खीर दे देती या बछड़ा खीर खाकर अपना माँ को पास वापस चला जाता। बुढ़िया माई सुबह उठकर अपना सारा काम कर लेती है। नहा धोआकर माँ तुलसी का पूजा कर लेती है। तब जाकर वो खीर बनाती है। उसी समय गणेश भगवान माता पार्वती के साथ उसी पहाड़ के ऊपर घूम रहे थे। बुढ़िया माई खीर बनाकर थाला में निकाल देती है और अपना गणेश को बुलाती है। कहती है कि आजा गणेश, खीर तैयार है, खा जा। गणेश को लगा कि इस बुढ़िया माई मुझे बुलाती है। गणेश अपना माता से कहते हैं कि माँ तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। उसी समय गणेश भगवान एक बूढ़ा का भेष धारण करते हैं। एक काख में झोली झूला लेते हैं और झोला लेकर हाथ में लाठी लेकर उस बुढ़िया के पास जाते हैं। जाकर देखते हैं कि बुढ़िया माई तो खीर बना कर राखी है और अपना बछड़ा के नाम गणेश राखी है। इस बछड़ा को गणेश कहकर बुलाती है और बछड़ा दौड़े दौड़े आकर खीर खाकर चला जाता है। खीर का गंध इतना अच्छा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। बुढ़िया माई का काम करते हुए देखकर तुलसी माता का बुढ़िया माई पर बहुत दया आ जाता। वो कहने लगती कि बुढ़िया माई सुबह उठ कर हमारा पूजा करती है, इतना सेवा करती है, गाय को खीर बनाकर खिलाती है, इतना सारा काम अकेले करती है, क्यों ना मैं आकर इनकी सारे काम कर दूं। एक दिन माँ तुलसी सुबह आती है और बुढ़िया माई सो रही थी। उसी समय सारा काम करके चली जाती है। जब बुढ़िया माई का अंगी टूटा तो वो देखती है कि मेरे घर के तो सारा काम हो चुका है, एक कौन आकर कर जाता है। लगता है मेरे नाती ये सारे काम कर लेता है। नाती से कहती है कि बेटा तू तो आज बहुत सुबह सुबह उठ गया और घर के सारा काम कर लिया। नाती कहता है कि नहीं नानी माँ, मैं तो अभी अभी उठी हूँ, मैं घर के काम कहाँ किया, नहीं किया। भेष रूपी गणेश जी कहते हैं कि ये तो काम आकर तुलसी कर जाती है। उस खीर को देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मैं इस खीर को कैसे खाऊं, क्या करूं कि इस खीर को मैं खा सकूं। उस गणेश का दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना गाय माता का बछड़ा का रूप धारण करके और उस खीर को मैं जाकर खा लूं। उसका दूसरा दिन गणेश आकर उसी पहाड़ के ऊपर बैठा था और देख रहा था कि बुढ़िया माई खीर बना रही है। जब बुढ़िया माई का खीर तैयार हो गया और वो थाला में निकाल रही थी, तब गणेश जी कहने लगे कि चलो अब खीर तो खाना ही होगा। उसी गाय माता का बछड़ा का रूप धारण करते हैं और बुढ़िया माई जैसे बुलाती है कि गणेश आजा, खीर तैयार है, खा जा। वो जाकर बछड़े के रूप धारण करते हुए और सारे खीर खा लेते हैं।
गणेश गाय के पास जाते हैं और गाय माता से कहते हैं कि गाय माता मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका बच्चे के हिस्सा खीर मैं खा लेता हूँ। आपका बच्चे का रूप धारण करके मैं जाकर खीर खा लेता हूँ। अपना बच्चा को पेट भर के दूध पिला देना। बुढ़िया माई इतना स्वादिष्ट खीर बनाती है कि खीर बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। मैं क्या करूँ, आपका बछड़ा का रूप धारण करना पड़ता है। उस खीर के स्वाद लेने के लिए आपका बछड़ा का रूप धारण करना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं करूँगा तो वो बुढ़िया माई मुझे खीर नहीं देगी। तुलसी माता का गणेश जी का ये रूप अच्छा नहीं लगता था। वो कहती है कि गणेश मैं क्या करूं, तुम्हें तो छू भी नहीं सकता हूं और नहीं तुम्हें उस खीर को निकाल को दे सकती हूं, क्योंकि मैं तुलसी हूँ, आपका छू भी नहीं सकती हूँ, नहीं कुछ आपके लिए कर सकती हूँ। आप क्यों नहीं बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं। आप अपना रूप में आ जाइए या उस बूढ़ी माई को दर्शन दे दीजिए। बूढ़ी माई देखिए आपको खुद वो खीर बनाकर रोज खिलाया करेगी। आपको कभी बछड़ा का रूप धारण करना नहीं पड़ेगा। बूढ़ी माई और श्रद्धा भक्ति से आपको बहुत कुछ लड्डू मोदक खीर सब कुछ दे सकती है। बुढ़िया माई को तो मन में बहुत श्रद्धा है, देवी देवताओं को प्रति बहुत श्रद्धा है। देखिए मुझे कैसी सेवा करती है तो वो आपका भी सेवा करेगी। एक बार दर्शन दे कर को तो देखिए कि आपसे वो कितना प्यार करती है, आपको कितना सेवा करती है। बुढ़िया माई तो बहुत श्रद्धालु है और उनकी श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं आकर उनकी घर के काम कर देती हूँ। बुढ़िया माई एक दिन सुबह उठती है, अपना घर के सारे काम कर लेती है, नहा धोआ कर माँ तुलसी का पूजा कर लेती है, अपना गाय को दूध दूह कर वो खीर बनाती है। जैसे खीर तैयार हो जाता है वो थाला में निकाल देती है। वैसे ही गणेश भगवान अपना रूप में आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और खीर खाने लगते हैं। ये अद्भुत लीला देखकर बुढ़िया माई तो गणेश भगवान पर बहुत प्रसन्न हो जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि भगवान आप आकर मेरे बनाए हुए खीर खाते हैं, आपको मेरा खीर बहुत पसंद है। हे गणेश भगवान, अगर आपको मेरे बनाए हुए खीर इतना स्वादिष्ट लगता है तो मैं रोज़ आपके लिए खीर बनाऊंगी, आपको परोस कर रोज़ खिलाऊंगी और रोज़ ऐसे ही आप आकर मुझे दर्शन देते रहिएगा। अब तो बुढ़िया माई गणेश भगवान के भी भक्त बन गई। उन्हें रोज खीर बनाकर भोग लगाने लगी। अब तो अच्छा से अच्छा लड्डू मोदक लाकर उन्हें भोग लगाने लगी, उन्हें पूजा करने लगी। तब माँ तुलसी कहती है कि गणेश जी देखिए बूढ़ी माई को श्रद्धा भक्ति देखिए, ये कितना श्रद्धालु है, देखिए आपको कैसे श्रद्धा भक्ति से सेवा करती है, पूजा पाठ करती है। गणेश कहते हैं कि तुलसी तुम ठीक कह रही हो, अब तो मैं रोज बुढ़िया माई को अपना असली रूप में आऊँगा और उन्हें रोज दर्शन दूंगा और रोज बुढ़िया माई मुझे खीर बनाकर ऐसे ही खिलाया करेगी। एक दिन तो तुलसी माता भी बूढ़ी माई को साक्षात आकर दर्शन देती है। तब गणेश भगवान कहते हैं कि माई ये तुलसी तो आकर आपका घर के काम भी कर जाती है। गणेश भगवान कहते हैं कि माई तेरा श्रद्धा भक्ति देखकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तू मुझसे कोई वरदान मांग ले।
बुढ़िया माई कहती है कि गणेश भगवान मैं क्या मांगूं, मेरा तो बयस हो गया है, मैं तो कुछ दिन में ऊपर चली जाऊंगी। गणेश जी कहते हैं कि माई कुछ मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे गणेश भगवान, अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे बैकुंठ धाम का आशीर्वाद दीजिए कि मैं बैकुंठ धाम जाऊं। माँ तुलसी कहती है कि माई, बैकुंठ धाम जाने से पहले तू मेरा एक पाता मुख में राख लेना और राख कर बैकुंठ धाम चली जाना। माँ तुलसी और गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश भगवान, हे माँ तुलसी, जैसे आप उस बुढ़िया माई पर आप कृपा किया वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे तुलसी माता, हे गणेश भगवान, सबका ऊपर कृपा कीजिए। गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, माता तुलसी की जय हो, माता तुलसी की जय हो।